फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल और इरिगेशन में आपने कई बार सुना होगा ये टर्म सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन, पर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आपके अपने इस चैनल केविप टेक में। आगे के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई अपडेट्स देता रहता हूँ। और साथ में आप हमारे नए चैनल कूल सिविल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन की डिफिनेशन जानेंगे। उसके बाद मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि ये क्या है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और आप दूसरों को समझा सको। सबसे पहले बात करेंगे हम इन्फिल्ट्रेशन की। इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स इनटू द सॉइल वर्टिकली बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि सॉइल सरफेस के ऊपर आपका जो पानी है, जब वो सॉइल में एंटर करने लगता है, जाने लगता है, तो उसे बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। और ये प्रोसेस वर्टिकली होता है, मतलब पानी वर्टिकली सॉइल के अंदर जाता है और किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। जब आपका वाटर जो कि सरफेस पर है वो वर्टिकली सॉइल के अंदर जाने लगे तो उसे बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। इमेज में आप देख सकते हैं बारिश से पानी आपके सरफेस पर आया, अब सरफेस से पानी आपके सॉइल में जा रहा है, ठीक है, उसके वाइड के थ्रू वर्टिकली नीचे जा रहा है, तो इसे ही बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका पर्कुलेशन। पर्कुलेशन हैपन्स एट अ डीपर डेप्थ एंड वाटर मूव्स वर्टिकली टू ज्वाइन वाटर टेबल बाई ग्रेविटेशनल फोर्स स्लोअर एज कंपेयर टू इन्फिल्ट्रेशन। इसका मतलब ये है पर्कुलेशन आपका होता है डीपर डेप्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में, जहाँ पर वाटर टेबल हो। इसमें क्या होता है कि वाटर जो है आपका वो सॉइल से धीरे धीरे रिश्ता हुआ वर्टिकली आपके वाटर टेबल से जाकर मिल जाता है, तो उसी वाटर को बोलते हैं पर्कोलेशन। और किसके द्वारा होता है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। अब आपको शायद हल्का सा कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा कि इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन में फिर डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों का मूवमेंट वर्टिकल होता है, इन्फिल्ट्रेशन भी वर्टिकली मूव करता है, पर्कुलेशन भी वर्टिकली मूव करता है, और आपका इन्फिल्ट्रेशन भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है और पर्कुलेशन भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो सरफेस पर वाटर रहता है वो सॉइल में एंटर करता है, लेकिन पर्कुलेशन में क्या होता है, सॉइल के अंदर ही जो वाटर है वो वर्टिकली मूव करता है नीचे की तरफ और जाके मिल जाता है वाटर टेबल से। दोनों में मतलब समझ में आ गया ना? इन्फिल्ट्रेशन में आपका जो वाटर है वो वाटर टेबल से जाकर नहीं मिल रहा है, आपके सरफेस से जस्ट सॉइल में एंटर कर रहा है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आपको धरती के नीचे ले जाके समझाऊंगा। अब हम जानेंगे सीपेज के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, बॉडी वेव्स कंसिस्ट ऑफ द। बॉडी वेव क्या कंसिस्ट करता है? पी वेव, एस वेव, पी एन एस वेव और सरफेस वेव्स। जो भी इसका करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट कीजिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये अर्थक्वेक एक टॉपिक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लेकिन इसका जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन के बाद अब हम जानेंगे सीपेज के बारे में। Seepage. It is the movement of water from surface to soil strata by pressure difference in vertically or lateral direction. जब आपके वाटर या किसी लिक्विड का फ्लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो तो उसे बोलते हैं हम सीपेज। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वर्टिकली हो, लेटरल हो, कुछ भी, लेकिन क्या हो? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस बोल दो या हेड डिफरेंस बोल दो। जैसे कि डैम आप देख सकते हैं इमेज में, ये डैम है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, पानी चुपके चुपके निकल रहा है अप स्टीम साइड से लोअर स्टीम साइड, क्योंकि उसे पता है अप स्टीम साइड में प्रेशर ज्यादा है और लोअर स्टीम साइड में प्रेशर कम है, तो हुआ ना प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये गलियों से गुजर रहा है। अब शायद आपको समझ में आया होगा इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन और सीपेज का मतलब। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए आसान भाषा में आपको समझाता हूं। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। मान लीजिए आप पॉइंट 1 पर खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि अरे बाबा ये पानी अंदर क्यों जा रहा है, सरफेस से पानी अंदर सॉइल में क्यों जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये इन्फिल्ट्रेशन की वजह से पानी आपका सरफेस से सॉइल के अंदर जा रहा है। अभी तो मैंने बताया था कि जब पानी सरफेस से सॉइल में एंटर करे वर्टिकली ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा तो उसे बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। तो पॉइंट 1 पे क्या हो रहा है? इन्फिल्ट्रेशन। अब मान लीजिए आपको किसी ने जमीन के अंदर
ढकेल दिया। अब आप वहां पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि आपका वाटर जो है, पानी है, वो वर्टिकली मूव करते हुए जाकर ग्राउंड लेवल में मिल जा रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसे ही बोलते हैं परकोलेशन। जब आपका वाटर वर्टिकली मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा और जाकर मिल जाता है ग्रेविटी वाटर से, तो उसे ही बोलते हैं हम परकोलेशन। और अब आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 को और आप सोचेंगे कि ये पानी तो वर्टिकली नहीं मूव कर रहा है, वाटर आपका वर्टिकली नहीं मूव कर रहा है, ये तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है आपका सीपेज, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जहां पर हायर प्रेशर है वहां से लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस वाटर को बोलते हैं हम सीपेज वाटर या सीपेज। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन और परकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर पॉइंट 1 इन्फिल्ट्रेशन है, पॉइंट 2 परकुलेशन है और पॉइंट 3 सीपेज है। तो आई होप अब आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस टॉपिक में। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब आपके लिए एक और प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, द सीपेज एनालिसिस इज डन ऑन द assumptions ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, फ्लो इज लैमिनार एंड डार्सीज लॉ इज वैलिड, बी सीपेज ऑफ वाटर, सी नन ऑफ द मेंशन्ड, या डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू।